सूतियां की तो पाड़ाई जने। जो आदमी असावधान रहता है और असावधानी के कारण अपना नुकसान करता है, उसके लिए उपर्युक्त कहावत काम में लाई जाती है। इसके पीछे जो कहानी है वह इस तरह है। एक जाट था। उसके दो बेटे थे। जाट बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि इन दोनों भाइयों को यदि अपने सामने ही अलग अलग कर दूं तो बाद में आपस में हिस्से पांती को लेकर वखेड़ा नहीं होगा। यह सोचकर उसने अपनी सारी खेती की जमीन, कुएं, गाय भैंस, ऊंटवैल, अनाजदाना और नकद जो कुछ था वह दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। रहने को जो गुवाड़ी श्री वह भी बराबर बराबर के 2 हिस्से करके उन्हें सौंप दी और बेटों से कह दिया कि आज से अलग अलग खेती करके अपना अपना कमाओ और खाओ। दोनों भाइयों ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि पांति बिल्कुल निष्पक्ष भाव से की गई थी। जाट ने बेटों से यह भी कह दिया, मैं 1 वर्ष एक के साथ रहूंगा और 1 वर्ष दूसरे के साथ। अलग अलग होने के कुछ ही वर्ष बाद चौधरी जी तो परलोक सिधार गए और रह गए उनके बहुबेटे और उनकी काचीपा की संतानें। छोटे भाई की बहू चतुर थी और चंट भी। बड़े भाई की बहू थोड़ी भोली थी और अल्हड़ भी, लेकिन देवरानी जेठानी का संबंध एक तरह से ठीक ही निभ रहा था। एक बार की बात की दोनों की भैंसें एक साथ ही व्याने वाली थीं, सो वे दोनों ही रखवाली पर बैठी थीं। रात को थोड़ी देर हो गई तो बड़ी ने अपने अल्हड़ स्वभाव के अनुसार कहा, बहू तुम बैठी ही हो, एक भैंस की रखवाली की जैसी ही 2 की। मेरी भैंस व्यावे तब मुझे जगा देना। देवरानी ने हाँ भर ली और जेठानी सो गई। संयोग की बात की दोनों भैंसें एक साथ ही व्याई। बड़ी की भैंस पाड़ी लाई और छोटी की पाड़ा। चूंकि पाड़े की अपेक्षा पाड़ी अधिक मूल्यवान होती है, सो छोटी ने तुरंत अपना पाड़ा जेठानी की भैंस के नीचे सरका दिया और जेठानी जी वाली भैंस की पाड़ी अपनी भैंस के नीचे सरका ली। फिर जेठानी को जगाया और बोली, आपकी भैंस तो पाड़ा लाई है और मेरी वाली पाड़ी। एक पड़ोसी सारी हरकतें देख रहा था। उसने उपर्युक्त वाक्य कहा, जो आज भी कहावत के रूप में प्रचलित है। पड़ोसी का कहा हुआ वाक्य सुनकर जेठानी का माथा तो ठनका, लेकिन अपने उदार स्वभाव के कारण वह कुछ बोली नहीं। फिर भी उसे ऐसा लगा कि उदारता अच्छी चीज है सही, लेकिन जीवन में व्यावहारिक सावधानी रखने की भी उतनी ही जरूरत है। ठगना तो बुरा है ही, लेकिन ठगाना भी अच्छा नहीं है। यूं जानबूझकर अपने हाथ से कोई किसी को कितना भी दे दे, लेकिन उसे कोई ठग कर ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसे यह कहावत याद आई, लेखा जोग जौ, बख्शीश 100 100।